पुलिस वालों, ये ध्यान रखना, आज जो तुमने इन बैठे हड़ताल पर अनशन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं पर, बौद्ध धर्म गुरुओं पर जो ये अत्याचार किया है, जुल्म किया है, इसका बदला लिया जाएगा। बदला लिया जाएगा नीतीश कुमार तुम्हारी सरकार से, बदला लिया जाएगा नीतीश कुमार तुम्हारे प्रशासन से, और खास तौर पर वो दिलीप कुमार आर.के. सिंह जो ऐसा ही है जिसने वहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की है, गाली गलौज की है, उनको बुरा भला बोला है। ध्यान रखना दिलीप कुमार, ऐसा ही तेरी वर्दी उतारी जाएगी, तुझे भी चौराहे पर खड़ा करके घसीटा जाएगा। सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। तो साथियों, आप लोगों से बताना चाहते हैं, हमारे बौद्ध विहार मंदिरों पे जिन ब्राह्मणों ने कब्जा किया है वो लोग वहां से अभी तक हटने के लिए राजी नहीं हुए हैं। और साथियों, आज रात को हमारे बौद्ध भिक्षुओं को पुलिस प्रशासन बिहार से ले गई है। हमारे बौद्ध भिक्षु 20-25 दिन से खाना नहीं खाया है, पानी तक नहीं पिया है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। साथियों, नीतीश सरकार से हम बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे। हमारे बौद्ध भिक्षु बीमार थे, बेचारे भूखे थे, 20 दिन से खाना नहीं खाया है, 20-25 दिन से। और नीतीश सरकार हमारे बौद्ध भिक्षुओं को वहां से उठवा दिया अपने पुलिस प्रशासन से। अभी तक ये नहीं पता है कि किस जेल में हमारे बौद्ध भिक्षुओं को बंद किया गया है। बहुजन समाज के साथियों से यही निवेदन है, आप लोगों की वजह से आज बौद्ध भिक्षु हमारे उठ गए हैं वहाँ से। क्यों? क्योंकि आप लोगों की वजह से आप लोग घरों में सो रहे हैं, आप लोग घरों में सो रहे हो, इसीलिए हमारे बौद्ध भिक्षु वहाँ से पुलिस प्रशासन उठाकर ले गए। अभी तक ये नहीं पता है किस हालत में होंगे हमारे बौद्ध भिक्षु। 20-25 दिन से उन्होंने खाना तक नहीं खाया है। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें और इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे बौद्ध भिक्षु जी दो कि अब तुम्हारा बुद्ध विहार बचेगा या तुम्हारे पास तुम्हारी विरासत होगी, संस्कृति होगी, क्योंकि संस्कृति को वही बचा सकता है जो संस्कृति को बचाने के लिए मोर्चे पे खड़ा हो, बुद्ध विहार को बचाने के लिए आंदोलन में आ रहा हो। तुम तो घरों में सो रहे हो, आराम फरमा रहे हो, और रात के 1 बजे क्या हो गया, ऐसी घटना घट गई जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह घटना घटी है केवल तुम्हारे घरों में सोने की वजह से, क्योंकि तुम अपनी संस्कृति को, विरासत को बचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल के नहीं आए। रात के 1 बजे भिक्षुओं को पुलिस घसीट कर जेल लेकर चली गई, जेल में ले जाकर बंद कर दिया। अब तक उनका पता नहीं चल रहा कहां है, कहां नहीं है, किस हालत में है, किस हालत में नहीं है। वो बीमार थे, बुजुर्ग थे। रात के 1 बजे पुलिस फोर्स आती है सैकड़ों की संख्या में, उनको घसीट कर लेकर चली जाती है, और आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंग अभी तक। अगर सचमुच तुम्हें अपनी विरासत से, अपनी संस्कृति से थोड़ा सा भी प्रेम है, लगाव है, और चाहते हो कि आपकी संस्कृति बची रहे और आपकी संस्कृति, आपका वजूद जिंदा रहे, तो ये अपनी बुज़दिली से बाहर आना होगा, अपने जमीर को जगाना होगा, और अपनी विरासत के लिए और उन भिक्षुओं के लिए जिन भिक्षुओं को पुलिस ने अपमानित किया है, जिन भिक्षुओं को पुलिस घसीट कर जेल लेकर गई है, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए बाहर निकल पड़ो। और देश भर से, मेरा पूरे बौद्ध समाज से, पूरे बहुजन समाज से, उन सभी अम्बेडकरवादियों से, सभी महापुरुषों के अनुयायियों से यही कहना है कि अपनी विरासत, अपनी स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, और बचाने के लिए उन भिक्षुओं को जो 18 दिन से भूख हड़ताल पर अनशन कर रहे थे, जो अपना घर छोड़कर, जो अपने शरीर को स्वास्थ्य छोड़कर बीमारों की तरह वहां पर बैठकर अनशन कर रहे थे, आपकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनके स्वाभिमान को बचाने के लिए घरों से निकलकर बोध गया पहुंचो। जल्द ही हम बोध गया की एक निश्चित तारीख तय करने वाले, उस तारीख को बड़ी संख्या में आप लोग बोध गया पहुंचने की तैयारी करें, जल्द से जल्द करें। और इस आंदोलन को जब तक आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका
विश्वास नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन आपकी अस्मिता को, तब तक आपकी विरासत को बचा नहीं सकता। इसलिए घरों से निकलकर अपनी अस्मिता को, अपनी विरासत को, अपने वजूद को बचाने के लिए तैयार हो जाओ, एक बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए। पुलिस वालों, ये ध्यान रखना, आज जो तुमने इन बैठे हड़ताल पर अनशन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं पर, बौद्ध धर्म गुरुओं पर जो ये अत्याचार किया है, जुल्म किया है, इसका बदला लिया जाएगा। बदला लिया जाएगा नीतीश कुमार तुम्हारी सरकार से, बदला लिया जाएगा नीतीश कुमार तुम्हारे प्रशासन से, और खास तौर पर वो दिलीप कुमार आरके सिंह जो ऐसा ही है जिसने वहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की है, गाली गलौज की है, उनको बुरा भला बोला है। ध्यान रखना दिलीप कुमार, ऐसा ही तेरी वर्दी उतारी जाएगी, तुझे भी चौराहे पर खड़ा करके घसीटा जाएगा। ध्यान रखना, ये वीडियो देख ले, ये तेरी आने वाली भविष्य के लिए एक मुसीबत बनने वाला है। तो सड़कों पे खींचा जाएगा, सड़कों पे तेरे साथ वही बदसलूकी की जाएगी जो बदसलूकी तूने बौद्ध भिक्षुओं के साथ की है। मैं बहुजन समाज से कह रहा हूं, जो ये वीडियो देख रहे हो, ये दिलीप कुमार आरके एसआई को वो सबक सिखाओ, इसको इसकी वो औकात दिखाओ कि इसने जो बौद्ध भिक्षुओं के साथ किया है वो इसके साथ होना चाहिए। ये दिलीप कुमार आरके एसआई ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ जो अभद्रता की है, बदतमीजी की है, उनको गाली दी है, उनको बुरा भला कहा है, इसको ऐसा सबक सिखाओ कि इसके ये शरीर पर वर्दी न रहे, अन्यथा इसको कहीं भी मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। मेरा आपसे यही निवेदन है, आप सभी बौद्ध उपासकों से, भारत के बहुजन समाज से मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने रात का वीडियो देख लिया है कि रात क्या हुआ है, पुलिस किस तरह से बौद्ध भिक्षुओं को निकालकर पुलिस थाने लेकर चली गई। अब जरूरत है आपके सहयोग के, समर्थन की, कि जल्द से जल्द एक जन आंदोलन की तैयारी करो। हम दिल्ली से जल्द ही तैयारी कर रहे हैं 1 अप्रैल से बोध गया पहुंचने की। आप लोग तैयार हो जाओ, अपने घरों से बाहर निकलकर इस यात्रा को मजबूत करो और अपने गांव से, अपने शहरों से, अपने राज्यों से एक बड़ी यात्रा का आयोजन करो और बुद्ध पूर्णिमा तक पूरे देश के बौद्ध समाज के लोग जो आज भिक्षुओं के साथ अपमान किया गया, उनको घसीटकर जेल लेकर डाला गया है, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए घरों से निकलो और ये अपने वजूद को, अपनी विरासत को बचाने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करो। 1 अप्रैल याद कर लो, 1 अप्रैल से यात्राएं शुरू हो जाए पूरे देश के भीतर, सभी देश के राज्यों से, देश के राज्यों के शहरों से, शहरों के सभी गांव से